हेलो वृश्चिक राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। देखो 16 से 22 अगस्त का हफ्ता आपके लिए बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों आपका दिल चाहेगा कि वो वापस आए या आप खुद वापस जाए आपके पार्टनर के पास, लेकिन ईगो और सरकमस्टेंसेस आपको रोक रहे हैं। वाली एनर्जी स्ट्रांगली रहने वाली है यहाँ पर। बाहर से तो आप बहुत कुछ दिखाओगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर से अगर उसे फर्क नहीं पड़ता तो मुझे अब तक उसकी याद क्यों आ रही है, ये वाली एनर्जीज भी रहेगी। तो डिटेल रीडिंग देखेंगे, नो कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, टर्न ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। पार्टनर की एनर्जीज, आपकी एनर्जीज, पार्टनर के निम्नलिखित और राशि आप ही बताऊंगी, और एंड में कौन सी वो 3 राशियों के अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं बताऊंगी। नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से हम देखेंगे कि इस हफ्ते अगर आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज नहीं करते हैं तो कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखिए व सुने, और कमेंट बॉक्स में 888 लिखकर इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें ताकि आपकी लव लाइफ में अबेंडेंस आए, या फिर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स या राशियां लिखकर भी इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। ढेर सारा प्यार मेरे चैनल को देने के लिए दिल से धन्यवाद। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर स्कॉर्पियो राशि वालों, मुझे ये साफ दिखाई दे रहा है कि आप के 3 जो मेन पॉइंट्स है, जैसे कि ओवर थिंकिंग, पार्टनर ने क्या कहा, क्यों कहा, कब ऑनलाइन आया, मैसेज क्यों नहीं किया, इन छोटी चीजों का भी मीनिंग निकाला जा सकता है इस हफ्ते। और इमोशनल टेस्टिंग भी होगा। आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली देखना चाहते हैं कि पार्टनर उस आपको कितना मिस कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हो क्लोजर या कमबैक की चाह। पुराना कनेक्शन पूरी तरह खत्म मानने के बावजूद मन में ये सवाल रहेगा कि क्या ये कहानी सच में खत्म हुई है, क्योंकि शनि का जो 5th हाउस में होने का कारण ही कैजुअल लव से ज्यादा सीरियस कार्मिक और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत ही मजबूत रहेगी। यहाँ पर आपको पता है कि मैं एस्ट्रोविक टैरोट के कॉम्बिनेशन से ही रीडिंग बनाती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूं, तो एंड तक जरूर देखिए। देखो, पास्ट में आप दोनों की लव लाइफ में काफी सारे उतार चढ़ाव आए हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, उस वजह से ओवर थिंकिंग है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये दिखाई दे रहा है। या तो कार्मिक सोलमेट्स हो आप, या फिर ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हो। आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है, आप चाहते हो क्लैरिटी या आप चाहते हो कमिटमेंट। कुछ सच्चाई सामने आई है, या तो आपके पार्टनर के पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, और आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आप दोनों के बीच में अगर लंबे समय से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो आपको मनाए और आपको कैसे भी करके आपकी लाइफ में वापस आए, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी आप चाहते हो कि आप दोनों जो सपने देखे थे पास्ट में उसे फाइनली कमिटमेंट का थप्पा लगाए आपके पार्टनर, और आपके रिश्ते के लिए वो स्टैंड ले। आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपके रिश्ते के लिए स्टैंड ले, और थक चुके हो, हार चुके हो, आपके पार्टनर अब कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन ले रख चुके हो। और काफी लोग तो आगे, ये रीडिंग जब भी सामने आएगी, बढ़ चुके हो, क्योंकि आपके पार्टनर को अब पता चल चुका है कि अब आपको उनकी जरूरत नहीं है। और उसी वजह से, क्योंकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, चाहे करियर में हो, जॉब में हो, या स्टडीज में ज्यादा फोकस कर रहे हो, पर अंदर ही अंदर आप अभी भी चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको या तो कमिटमेंट दे या क्लोजर दे। द हैंगमैन की एनर्जी ये बताती है कि आपने जैसे यूनिवर्स पर सब कुछ छोड़ तो दिया है, बट मन ही मन बहुत सारी चीजें शोर मचा रही है। देखो, आपके पार्टनर के अंदर भी फीलिंग्स है, लेकिन एक्सप्रेशन में हेजिटेशन है। वो सोचेंगे कि मैं बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन अगर मैंने पहले कदम बढ़ाया और सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया तो, क्योंकि मंगल का 8th हाउस में होना यहाँ पर अट्रैक्शन, जेलेसी, पॉजिटिवनेस, हिडन डिजायर, क्यूरियोसिटी, सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग करेगा। लेकिन सूर्य केतु की एनर्जी ईगो को भी एक्टिवेट कर सकती है, इसलिए पार्टनर आपको मिस करके भी कांटेक्ट रोक सकता है, यानी कि डिलीट करेंगे, मैसेज करेंगे, या फिर ऑन ऑफ सिचुएशंस भी हो सकती है। यहाँ पर आप दोनों
आप अपने पार्टनर के लिए सोचोगे कि मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन तुम बार-बार मेरे विचारों में क्यों आ रहे हो? यानी कि थॉट्स आपके पार्टनर के आपको बार-बार आएँगे। पार्टनर के साथ अनफिनिश्ड बिज़नेस महसूस होगा, यानी कि या तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी क्लियर नहीं हुई है। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मैंने दूरी बनाई है, फीलिंग्स खत्म नहीं की है। पार्टनर के अंदर एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि व्यूअर्स देखो आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति तो नहीं आ गया है। ये बार-बार ऑफलाइन, ऑनलाइन चेकिंग करेंगे। उनको लग सकता है कि आप इसलिए आगे बढ़ चुके हो क्योंकि आपकी ज़िंदगी में और कोई आ गया है। इसलिए वो साइलेंट वॉचिंग, चेकिंग, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। जहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, वहाँ पर पास्ट रिसर्फेसिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी पास्ट की चीज़ें कुछ सडन सामने आएगी और किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लड़ाई-झगड़े भी दिखाई दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग वाले, जहाँ पर रिश्तों की नींव भी हिल सकती है। पार्टनर आपको याद कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन को लेकर हेजिटेशन भी रहेगा अगर पास्ट में कोई तगड़े वाले लड़ाई-झगड़े हो गए हैं ऑलरेडी तो। पुराने मैसेजेस देखना, सोशल मीडिया चेक करना, म्यूचुअल फ्रेंड से इंफॉर्मेशन लेना, अचानक मैसेज लिखकर फिर डिलीट करना, ड्रीम या नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जीज आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। हर नो कॉन्टेक्ट केस में एक्चुअल मैसेज आएगा ऐसा दावा मैं नहीं करती हूँ, बट काफी लोगों को कॉल या मैसेज आने की बहुत सारी संभावनाएं है। अगर लंबे समय से वेट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर दिखेगी। पार्टनर की एनर्जी से रहेगी कि आप भी मेरे लिए फीलिंग्स है। 18 से 21 अगस्त के बीच इमोशनल इंटेंसिटी ज्यादा आपके पार्टनर को आपको लेकर महसूस हो सकती है। जहां पर ऑलरेडी कांटेक्ट है वहां पर आप दोनों एक्चुअली इस रिश्ते को लेकर क्या चाहते हो, क्या फ्यूचर है, ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, कमिटमेंट कब तक दोगे, फ्यूचर क्या है। क्योंकि शनि 5th हाउस में होने से कैजुअल कनेक्शन को रियलिटी चेक मिलेगा, यानी या तो कुछ सच्चाई सामने आएगी। अगर पार्टनर सीरियस है तो बॉन्ड मजबूत हो सकता है, अगर पार्टनर कंफ्यूज है तो कंफ्यूजन से ही सामने आ सकते हैं, यानी कंफ्यूजन के आपके पार्टनर जैसे कि यहाँ पर भी है 7 ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये पर्सन है ना अपने इमोशंस, दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई लड़ते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। जहां पर लेस कांटेक्ट है वहां पर कम्युनिकेशन कम है लेकिन फीलिंग्स कम नहीं हुई है। आप सोच सकते हो कि पार्टनर इंटरेस्ट खो रहा है, लेकिन पार्टनर की साइड पर भी हेजिटेशन और इमोशनल प्रोसेसिंग मुझे दिखाई दे रही है, यानी कि ये सप्ताह रिलेशनशिप को एक सवाल देगा, क्या हम दोनों सिर्फ कनेक्शन बचाए हुए हैं या सच में इस रिलेशनशिप में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। 21 अगस्त के आसपास सीरियस कन्वर्सेशन की संभावना बहुत मजबूत है। ऑन ऑफ सिचुएशंस वालों में यहाँ पर ब्रेकअप, मिस करना, फिर कांटेक्ट करना, फिर कंफ्यूज वाला साइकिल दोबारा ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि मंगल का 8th हाउस में और सैटर्न का 5th हाउस में स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो तगड़े वाले लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। द टावर की एनर्जीज है, दोनों के बीच ईगो, ट्रस्ट इश्यूज, फियर और कमिटमेंट मिक्सचर फीलिंग्स रहेगी। एक व्यक्ति अंदर से डिसाइड कर सकता है या तो इसे सीरियसली ठीक करो या फिर हमेशा के लिए छोड़ दो, यानी सिर्फ अट्रैक्शन नहीं डिसीजन एनर्जी इस हफ्ते बहुत ज्यादा रहेगी। जहां पर थर्ड पार्टी है वहां पर रिलेशनशिप में मंगल 8th हाउस और राहु का इन्फ्लुएंस हिडन इंफॉर्मेशन और जेलेसी को बढ़ा सकता है, इसलिए आपको बिना प्रूफ किसी पे ब्लेम नहीं करना है। यहाँ पर ऑब्जर्व करो, कम्युनिकेट करो, वेरीफाई करो कि सच में आपके पार्टनर और आपके बीच कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वहम या ट्रस्ट इश्यूज की वजह से भी रिश्ते बिगड़ते हैं और एक बार बिगड़ना स्टार्ट होते तो फिर बिगड़ते ही चले जाते हैं। यहाँ पर कुछ सच्चाई सामने आ सकती है क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूं तो यहाँ पर सीक्रेट रिलेशनशिप में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन साथ ही फियर ऑफ एक्सपोजर, यानी कि सबको पता ना चल जाए आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और गिल्ट भी बढ़ सकता है। यहाँ पर एक पर्सन इमोशनली अटैच है, दूसरा प्रैक्टिकली सोच रहा है। दिल कुछ चाहता है लेकिन रियलिटी कुछ और मांग रही है। यही इस कनेक्शन की इस हफ्ते की थीम रहने वाली है। यहाँ पर कमिटमेंट को प्रभावित करता है तो इस सप्ताह इम्पल्सिव डिसीजन लेने की बजाय थोड़ा सा सोच समझकर डिसीजन ले। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASMRKNPV है और राशियां हैं कैंसर, अगर तो इमोशनल अटैचमेंट, नॉस्टैल्जिया और प्रोटेक्टिव फीलिंग्स वाली एनर्जीज रहेगी आपके पार्टनर की। अगर पाइसेस राशि का पार्टनर है तो डीप इमोशनल कार्मिक कनेक्शन और स्पिरिचुअल पुल बन सकता है। अगर मिथुन राशि का पार्टनर है तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, लेकिन कम्युनिकेशन और जो भी कंसिस्टेंसीज है उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे।
और अगर लियो वर्गो एनर्जी भी इस सप्ताह स्कॉर्पियो लव स्टोरी में नोस्टाल्जिया वाली एनर्जीज बना रही है। यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि मिथुन कर्क और सिंह राशि का पार्टनर है, तो काफी चीजें बदलेगी। लकी डेज रहेंगे 18 अगस्त, 20 अगस्त, 22 अगस्त। 20 अगस्त को इमोशनल कॉशन कुछ हो सकता है और 21 अगस्त को यानी वार्निंग है, 20 अगस्त को कम्युनिकेशन पे थोड़ा फोकस रखें। 21 अगस्त को इमोशनल रिएक्शन से बचना बेहतर रहेगा। लकी कलर्स रहेंगे मरून, बरगंडी, व्हाइट, डार्क ग्रीन, स्काई ब्लू। और लव रिलेटेड मैनिफेस्टेशन के लिए मरून और व्हाइट अच्छा कॉम्बिनेशन माना जा सकता है इस हफ्ते। लकी नंबर्स रहेंगे 2, 5, 8, 9, 18 और 20। स्कॉर्पियो की ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है 8 नंबर, और मंगल मार्स से रिलेटेड करेज और एक्शन एनर्जी भी बताता है। यहाँ पर रेमेडीज की बात करूं तो इम्पल्सिव मैसेज या एंग्री कन्फ्रंटेशन से बचे, क्योंकि स्कॉर्पियो की समस्या इस समय फीलिंग्स की कमी नहीं, फीलिंग्स की इंटेंसिटी रहने वाली है। अब देखते हैं आपके पार्टनर और आपके बीच में कब तक कॉल या मैसेज आएगा। देखो यहाँ पर मुझे राहु केतु की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है, ये दिखाई दे रहा है। बट गुरु यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करवाएगा आपकी लव लाइफ में। अगर लंबे समय से थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं तो यहाँ पर जुलाई में काफी लोगों का प्रॉब्लम्स हुए हैं। देखो सितंबर में काफी लोगों के पैचअप हो सकते हैं। अगर किसी का 2-3 महीनों से भी नो कांटेक्ट चल रहा है तो आने वाले सितंबर में काफी लोगों का पैचअप होगा। अगर जुलाई से भी है तो किसी का मार्च से दिखाई दे रहा है। सूनर देन थिंक यू, यानी अगर कम्युनिकेशन तुरंत भी आ सकता है। बहुत कम लोग हैं जहां पर कम्युनिकेशन तुरंत आएगा, यानी कि 2 से 3 या 5 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर भी आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। टाइम टू टेक एक्शन एंड स्टॉप वेटिंग। यहाँ पर केतु की यहाँ जहाँ एनर्जीज है, यानी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका स्ट्रांग है, वहां पर यूनिवर्स चाहता है कि क्लैरिटी आप खुद सामने से लो और करो, बातचीत करो, ताकि ये रिश्ता हमेशा के लिए आप खो ना दो। फेब्रुआरी यानी फरवरी, देखो यहाँ पर अगर किसी का फरवरी से भी नो कांटेक्ट चल रहा है तो आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर कुछ मोमेंट्स आपकी लव लाइफ में जरूर दिखेगी। अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी है, आपको पसंद आई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।